नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज अपने इस पटल से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं दोस्तों। और आज इस महाकाव्य कुंभ हंगामा 2022 में आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं दोस्तों। और मेरे साथ मैं आवाज दे रहा हूं आज की हमारी जो है कार्यक्रम की बहुत ही बेहतरीन संचालिका, मेरी प्यारी छोटी बहन सरला शर्मा जी को, कि कृपया वो मंच पर प्रकट हो। सरला जी मंच पे प्रकट हो अब। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सरला जी, भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हंगामा 2022 में हंगामा 2022 में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हंगामा से जुड़े सभी हमारे प्रतिभागी अतिथिगण का स्वागत है। हमें जो लोग पटल के उस पार देख रहे हैं उनका भी सबका स्वागत है, उनको सबको अभिनंदन है सबका। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आप सब हंगामा का अंग है, हंगामा में आप सब जुड़े हैं, हंगामा आपका जो है शुक्रगुजार है, आप हंगामा के साथ हैं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे इस कार्यक्रम में आए। आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी को देख पा रहा हूँ, अलका मिश्रा जी को देख पा रहा हूँ, और भी जो लोग पटल पे हैं जिनके नाम में नहीं देख पा रहा हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और इसी अभिनंदन के साथ मैं मंच सौंप रहा हूं मेरी प्यारी बहन सरला शर्मा जी को। सरला शर्मा जी को मंच सौंपते हुए उनको आज के संचालन का भार देता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के हमारे अतिथिगण को मंच सुशोभित करने के लिए आवाज दें और उनको मंच पर सुशोभित कराएं। सरला जी। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम ढले तेरे दिल को बहलाने आए हैं, शाम ढले तेरे दिल को बहलाने आए हैं, भूल सको ना ऐसा धूम मचाने आए हैं, अपने दिल के भावों को बतलाने आए हैं, नए साल पर सुंदर शाम सजाने आए हैं। मित्रों नमस्कार, नमस्कार। आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने आप सबके लिए आज से एक खूबसूरत दोपहर कहिए या शाम कहिए उसका आगाज किया है। तो इस कड़ी में आज का जो पहला मुकाम है, आज की जो पहली महफिल है, उसमें जो हमारे आमंत्रित कलाकार जो आमंत्रित महान व्यक्तित्व हैं, मैं उन सभी को एक एक करके आदर के साथ बुलाना चाहती हूँ। तो आइए, सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए जिस प्रकार शिव के जटा पर चंद्र विराजित होता है, उसी प्रकार आज इस महफिल की जटा पर जो चंद्र विराजित है, जिसे अध्यक्ष के पद को सुशोभित करना है, मैं ऐसे अपने परम आदरणीय जीजू चंद्रदेव दीक्षित चंद्र जी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हंगामा 2022 में। और ये आपका ही आशीर्वाद है कि मैं दोबारा पटल पे वापसी कर रहा हूँ, हमारा पटल ये वापस आ रहा है। आपके आशीर्वाद के जो है वजह से आपका आशीर्वाद मिला, तो आज ये पटल हमारा फिर से वापस आ रहा। और मैं 2 मिनट के लिए बता देना चाहूंगा, इस वक्त पटल पे आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, उनका जो है आशीर्वाद मिल रहा है। और बताना चाहूंगा सरला जी कि आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी, आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी और आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी और निवेदिता श्रीवास्तव जी, ये और हमारी सरला शर्मा जी, डॉक्टर शोभा दीक्षित जी, डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी और हमारे प्यारे भाई साबिर परवेज जी, आप सबकी ये जो है पुरजोर कोशिश थी, मिलीजुली कोशिश थी कि आज मैं हंगामा को मूर्त रूप दे पाया। और आप सबकी आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाओं से मैं आज हंगामा आप सबके बीच ला पाया और वापसी कर पाया हूँ इस पटल से। जो है आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और पटल पे इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी, भाई साबिर परवेज जी और महेश अस्थाना प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी जुड़ी हुई है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और आप सबसे
ये गुजारिश करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। हमारे जो आज के प्रतिभागी है, हमारे आदरणीय बड़े भाई, आदरणीय जो है दीदी, हमारी आदरणीय भाभी श्री हमारी सरला जी, हम सब की आवाज जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो लगे कि वास्तव में हंगामा का आगाज है। भाई मैं पहले सबको आमंत्रित कर लूं, सब लोग पटल पर दिखेंगे, तब आप जो भी बात कहेंगे तो अच्छा लगेगा। और तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हंगामा मचाते हुए हम आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं, हमारी परम आदरणीय बड़ी दीदी डॉक्टर शोभा दीदी, आपका स्वागत है। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और जब हमारे चंद्रदेव दीक्षित जी और मेरी शोभा दीक्षित भावना दीदी, जब आप दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं, तो क्यों ना शोभा की शोभा को और बढ़ाया जाए और हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शोभा बाजपेयी दीदी का स्वागत किया जाए। दीदी स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी को नववर्ष मंगलमय, सभी को नववर्ष मंगलमय। बहुत बहुत स्वागत दीदी, आपका पटल पे बहुत बहुत अभिनंदन है। कहते हैं जब हम किसी अनुष्ठान की बात करते हैं तो त्रिदेवों को याद करते हैं और त्रिदेवियों को याद करते हैं। तो आज हमारी जो त्रिदेवी हैं, उसमें जो तीसरी देवी हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम प्रभारी हमारी परम आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी को, दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप सब पटल पे जो है आए, आज आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और कार्यक्रम का आगाज, आज इस कार्यक्रम का ये पहला एपिसोड है, कार्यक्रम का आगाज आप सब मिलके कर रहे हैं। मैं कितना आनंदित हूँ, मेरे अंदर क्या जोश है, मैं उसका बखान नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। और आप सबका मुझे प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तभी मैं दोबारा इस पटल को जो है फिर से आपके सामने जो है लेकर के आ पा रहा हूँ। इस पटल से आपको जोड़ पा रहा हूँ, देश के विदेश के तमाम कवियों को जोड़ पा रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि आज आप अपना आशीर्वाद दें कि हमारा ये पटल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और आगे बढ़ता जाए, आगे देश विदेश के हम तमाम कवियों को इस पटल से जोड़ते जाए और हमारे कार्यक्रम अनवरत चलते रहे। अब ये काफिला रुकना नहीं चाहिए। और मैं इस बीच कहना चाहूंगा कि हमारे भाई साबिर परवेज जी लगातार बने हुए हैं, भाई अनीस अहमद जी दुबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी लगातार बनी हुई है, आदरणीय भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी लगातार बने हुए हैं और जिनको भी मैं देख पा, हाँ भाई प्रवीण सक्सेना जी बॉम्बे से, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। और फिर वापस मैं सरला जी की तरफ चलता हूँ, सरला जी को जो है मंच सौंप रहा हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं सरला जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है हंगामा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत भी बदलनी चाहिए। तो बिल्कुल बदलेगी जी, बिल्कुल बदलेगी। आज के परिवेश में ये जो माहौल बन गया है, एक डर का माहौल बन गया है, एक सोच विचार का बहुत ज्यादा, हम कुछ भी काम करने निकलते हैं बाहर तो एक झिझक सी होती है, एक डर सा बैठा रहता है। अब हमें उस डर से डरने की जरूरत नहीं है, उस डर से मुकाबला करने की जरूरत है। और इसी डर में हम आज अपनी हंसी को भूल गए हैं, आज अपनी खुशी को भूल गए हैं। लेकिन हमारे मनोज भैया आपको ऐसा करने नहीं देंगे। इसका उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि हम रोज अपने दर्शकों के हंसी और खुशी को बरकरार रखने के लिए एक हंगामा नामक प्रोग्राम चलाएंगे और जिसमें वो रोज एक कुछ ना कुछ नए कवियों को लेकर के, नए अच्छे चेहरों को लेकर के, महान चेहरों को लेकर के एक महफिल सजाएंगे। उसी कड़ी का आज प्रारंभ है, उसी कड़ी का आज प्रथम दिन है। तो भाई, जब हम कोई नया कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा हमें ये चेतावना देती है, हमें ये सोचने की शक्ति देती है। वो ये कहती है कि जब आप कोई कार्य करें तो एक पारंपरिक ढंग से करें, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए
हम आज इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे, क्योंकि नया साल है, पहला दिन है, तो क्यों ना माँ की वंदना से इस कार्यक्रम का आगाज हो। और जब माँ की बिल्कुल। वंदना की बात की जाए तो स्वयं वरद पुत्री यहाँ, वाणी पुत्री अगर यहाँ मौजूद हो तो फिर उससे अच्छा, उससे मीठा, उससे मधुर स्वर और कौन हो सकता है। तो आइए आज इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं माँ की वंदना से। और माँ की वंदना के लिए आज हम अपने मुख्य अतिथि को ही न्योता देते हैं, बुलाते हैं, अरे करते अरे हैं, निवेदित करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी, प्रारंभ कीजिए। आपकी संचालक की आज्ञा के सामने तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन माँ की तो सभी वरद पुत्रियां यहाँ पे उपस्थित हैं। आज डॉक्टर शोभा त्रिपाठी से किया जा सकता था। नहीं दीदी, आपका नाम डॉक्टर शोभा त्रिपाठी और मनोज भाई ने ही सुझाया है मुझे। तो अच्छा, और आपसे अच्छी वंदना कोई करता ही नहीं दीदी। मैं खुद भी जो है आपकी मुरीद हूँ इतनी, तो मतलब ये कहिए कि मैंने कहा और इन दोनों ने मुहर लगा दी। तो दीदी आप शुरू करिए। मैं बहुत 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 आभारी हूँ और बहुत प्रणाम करती हूँ आप सभी की उपस्थिति को, और सरला तुम्हारी सरलता को बहुत प्रणाम करती हूँ। मैंने तुम्हारी भी वाणी वंदना सुनी है, अद्भुत होती है, और तुम भी ईश्वर की मलिका हो और बहुत अच्छे शब्द संयोजन है तुम्हारी जो है वाणी वंदना में। तो मैं बहुत नमन करती हूँ आप सबकी विनम्रता को, आप सबके जो है मेरे प्रति इतना प्यार और मोहब्बत रखने के लिए। और आज नए वर्ष के पहले दिन में हंगामे का प्रथम दिन है, और उसमें आप सभी की उपस्थिति देख करके सच में बेहद खुशी हो रही है। मनोज भैया जब उससे कट गए थे तो बड़ी पीड़ा होती थी, और आप पुनः और दुगने जोशो खरोश के साथ आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और माँ वाणी की वंदना करने जा रही हूँ मैं, और माँ से निवेदन है कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें, और आप सबके का भी आशीर्वाद चाहती हूँ। देखिएगा, एक वंदना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है दीदी। भावना की अर्चना है, सुरभि गाती है। क्या बात है। भावना की अर्चना है, सुरभि गाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। और देखेगा बंद हो सनातन से सनातन सृष्टि की लय हो सनातन से सनातन सृष्टि की लय हो। जग जननी कमलासिनी अद्वैत अक्षय हो। जग जननी कमलासिनी अद्वैत अक्षय हो। प्रीत अनुक्षण पंथ में, प्रीत अनुक्षण पंथ में पल के बिछाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। आप सभी का आभार। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय का बहुत आभार, आदरणीय शोभा दीदी का बहुत आभार। और बंद देखिएगा दूसरा कि स्वर दिया सरगम दिया अनुरक्ति भी दे दो। स्वर दिया सरगम दिया अनुरक्ति भी दे दो। दे दिए अक्षय चरण तो भक्ति भी दे दो। दे दिए अक्षय चरण तो भक्ति भी दे दो। गीत में तेरी कृपा ही लहलहाती है। गीत में तेरी कृपा ही लहलहाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। और आज के समाज में अभी सरला भी बात कर रही थी कि बहुत ही मिला जुला है, सोचों में, विचारों में, सब चीजों में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। तो मैं माँ से क्या मांगती हूँ और मैं उनसे क्या निवेदन करती हूँ, देखिएगा कि हृदय का आंगन बुहारा है अभी माता।
हृदय का आंगन बुहारा है अभी माता, और मानस को संवारा है अभी माता, और मानस को संवारा है अभी माता। ये प्रतीक्षा दर्शनों को छटपटाती है, ये प्रतीक्षा दर्शनों को छटपटाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। क्या बात और है। अंतिम बंद में आप सभी की ओर से, अपनी ओर से माँ से प्रार्थना करती हूँ कि कीर्ति के मद में कभी भी चूर मत करना, कीर्ति के मद में कभी भी चूर मत करना। भावना को निज कृपा से दूर मत करना, भावना को निज कृपा से दूर मत करना। है सुना तू भक्ति का रिश्ता निभाती है सुना तू भक्ति का रिश्ता निभाती है। माँ पधारो विकल हो। हल्का सा। आपकी आवाज चली गई है, आवाज नहीं आ रही है। जी, मुझे लगता है वो कोई कॉल आ गई थी, तो जिस वजह से आवाज बाधित हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वंदना पूरी हो गई है कि माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। तो मैं दीदी के लिए कहना चाहूंगी कि हर हंगामा में स्वर लहरी स्वर छेड़ बुलाया है, हंगामा में स्वर लहरी स्वर छेड़ बुलाया है। माँ का लेके नाम ही यह एक बज्म सजाया है, माँ का लेके नाम ही यह एक बज्म सजाया है। इस तरह दीदी ने बज्म सजाया है। और मनोज भाई, मैं आपसे ये निवेदन करती चलूंगी कि हर एक जो है कविता के बाद, यानी कि हर कवित्री या कवि के बाद आप हमारे दर्शकों का नाम जरूर पढ़ दें, क्योंकि मुझे वो नाम पटल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे फेसबुक में कुछ है, तो ये निवेदन मैं आपसे जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ बहुत ही चोटी के साहित्यकार जो है पटल के उस पार जुड़े हुए हैं, जिनका आशीर्वाद मुझे आज दोबारा मिल रहा है, जिनके आशीर्वाद से ये पटल पहले भी हमारा चलता था, हमारे पटल पे हमेशा जो है उनका आशीर्वाद मुझे मिलता था। आज फिर आदरणीय परम आदरणीय हमारे नरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय सुमति दुबे जी जुड़ी हुई है, और जो है राजकिशोर मिश्र जी मोहम्मद जुड़े हुए हैं, प्यारी बहन ममता खरे जी जुड़ी हुई है, भाई अनीस अहमद जी जुड़े हुए हैं जो दुबई से, आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी प्यारी बहन रिचा सिन्हा जी मुंबई से जुड़ी है, और रिचा सिन्हा जी ने एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट दिया है। वो कमेंट मैं शोभा को समर्पित कर रहा हूँ। रिचा जी ने आज लिखा है कि आज तो शोभा डे है। क्या बात है। रिचा जी ने अपने कमेंट में लिखा है कि आज का डे शोभा डे है। तो रिचा जी आपको बहुत बहुत सलाम। इस बीच नीतू श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी है, नीतू श्रीवास्तव जी लिख रही है बहुत बहुत सुपर। और दोस्तों, आप लोग जितने भी लोग पटल के उस पार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप दोबारा हमारे इस पटल से आज जुड़ रहे हैं, हमारे पटल को अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं। दोस्तों, आपके इसी प्यार, इसी चाहत और इन्हीं आशीर्वादों की ताकत थी कि आज दोबारा मैं अपना पटल आप सबके सामने फिर से ले पाया हूँ। दोस्तों, लेके आया हूँ, और ये पटल अब अनवरत चलता रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आप अपना आशीर्वाद प्रतिदिन, आज का ये कार्यक्रम हमारा 3 बजे आरंभ हुआ, पहला कार्यक्रम था, किंतु कल से जो हमारे कार्यक्रम होंगे वो प्रतिदिन 2:30 से 3:30 चलेंगे। दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि पटल के उस पार जितने लोग भी उपस्थित हैं, और इस वक्त पटल पर जितने हमारे सम्मानित अतिथि उपस्थित हैं, तो सब लोग कल से 2:30 से 3:30 इस पटल पर अपना आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वादों का आकांक्षी हूँ, आपकी चाहतों का,
आपके प्यार का आकांक्षी हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। सरला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो जितने भी दर्शकों का नाम भाई ने लिया है और जिन दर्शकों का नाम छूट गया है, उन सभी का मैं पुनः पुनः आदर सत्कार करते हुए उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब तो महफिल शुरू हुई है। अब तो एक के बाद एक नगीने यहाँ आएंगे और आपका जो है जी नहीं भरेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आप लोगों के जितने भी मेरे दर्शक हैं, उन दर्शकों के लिए खास मैं एक एक कथा पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा कि कहीं सुनी पे बहुत एतबार करने लगे, कहीं सुनी पे बहुत एतबार करने लगे, मेरे ही लोग मुझे संगसार करने लगे। कोई इशारा दिलासा ना कोई वादा मगर, कोई इशारा दिलासा ना कोई वादा मगर, जब आई शाम तेरा इंतजार करने लगे, जब आई शाम तेरा इंतजार करने लगे। तो जी हाँ, जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमें अपने दर्शकों का, हमारे श्रोताओं का को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। तो आप सबका इंतजार हमारे लिए खत्म हुआ, हमारा इंतजार आपके लिए खत्म हुआ। तो आइए, अब आप एक यहाँ पे बहुत सुंदर सा चेहरा देख रहे हैं। आज तो सभी शोभा है। मैं किसकी तारीफ करूं और किसको छोड़ दूं, ये मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। तो आइए, जो सबसे पहला नाम मैं आपके सामने लेना चाहती हूँ, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुशील, हम सबकी बहुत ही प्यारी, मेरी परम आदरणीय बड़ी दीदी डॉक्टर शोभा बाजपेयी जी का मैं आपको बुलाने के लिए कहना चाहती हूँ। दीदी सुनिएगा, सिर्फ आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ कि वो मुझसे रोज कहती थी, मुझे एक चांद लाकर दो। वो मुझसे रोज रोज कहती थी, मुझे एक चांद लाकर दो, उन्हें एक आईना देकर अकेला छोड़ आई। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह। आइए दीदी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हंगामा 2020 के क्या कहने, अभी हमारी प्रिय छोटी बहन सरला ने कहा ही कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना इसका मकसद नहीं, कुछ बात होनी चाहिए। तो अभी जो इन्होंने कहा, तो चंद्र भी मौजूद है और शोभा भी मौजूद है। तो इस चंद्र और शोभा की जुगलबंदी में हम तो बस दर्शक मात्र हैं। तो आज जब 2 दिन से तैयारी हो रही, देख देख के अचानक याद आ गया और हमने चंद लाइनें फेसबुक पे पोस्ट कर दी कि डॉक्टर शोभा के बाएं 2 डॉक्टर शोभा। तो पोस्टर बना था, तो डॉक्टर शोभा के बाएं 2 डॉक्टर शोभा और डॉक्टर शोभा के दाएं 2 डॉक्टर शोभा। जादू करते डॉक्टर मनोज अग्रवाल, जादू करते डॉक्टर मनोज अग्रवाल, और अस्मा और चंद्र संग अद्वितीय शोभा। तो जहां अस्मा हो और चंद्र हो और ये दाएं बाएं दोनों तरफ शोभा विराजमान हो, तो ये कमाल जो है केवल डॉक्टर मनोज अग्रवाल का ही हो सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी इस नई पहल के लिए, इस नए कार्यक्रम के लिए। और मित्रों, अभी नव वर्ष गया है हमारे, बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी कि जैसे कर्फ्यू लगा, उसमें ये भी देखा होगा, कहीं कहीं मजाक सुनने में आ रहा था कि आदरणीय जी ने तेंदुआ छोड़ दिया और वो हमारी ही सड़क के आसपास जानकीपुरम में घूम रहा था कि ताकि लोग इधर उधर घूम न सके और कर्फ्यू का पालन कर सके। तो जो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है पीडीए का, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, जिसमें पहले पहले प्यार दिखाया जाता है, फिर कुछ और होता है। तो एक 4 लाइनें लिखी आपको समर्पित करते हैं। पहले बस प्यार का हंगामा, ऐसा प्यार होगा जानू, तो पहले बस प्यार का हंगामा, बाद में फिर अधिकार का हंगामा, फिर अधिकार की बातें होती हैं कि मुझे क्या मिलेगा। तो पहले बस प्यार का हंगामा, बाद में फिर अधिकार का हंगामा,
और ग्रहण लग गया मासूमियत को, इनकी जो मासूमियत हुआ करती थी वो पीडीए ने, जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन होता उसने खत्म कर दिया। ग्रहण लग गया मासूमियत को इनकी, रिश्ते भी हो गए इश्तिहार का हंगामा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जो ये हंगामा 2022 आज यहाँ सजा है, ये दुनिया का हंगामा तो शुद्ध हंगामा होता है, दुनिया का हंगामा तो शुद्ध हंगामा होता है, और डॉक्टर मनोज अग्रवाल का हंगामा आत्मीय हंगामा होता है। इसमें भाव होता है, प्यार और लगाव होता है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल का हंगामा आत्मीय हंगामा होता है, इसमें प्यार और सद्भाव। तो अभी कल एक और लिखी कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। जैसे ही कोई नया कुछ आता है, चाहे वो नया साल हो, नया महीना हो, नई दुल्हन हो, नया प्रेम हो, तो पुराना हो जाता है। तो वैसे ही दिसंबर और जनवरी में भी युद्ध छिड़ गया। तो जनवरी और दिसंबर में बहुधा होता रहता द्वंद्व। हमारी एक कविता थी, गद्य और पद्य में बहुता होता रहता द्वंद्व, तो उसी तर्ज पे लिखी है। जनवरी और दिसंबर में बहुधा होता रहता द्वंद्व। जनवरी कहती तुम तो गए, जनवरी कहती तुम तो गए, तुम बीता हुआ कल हो। जनवरी कहती तुम तो गए, तुम बीता हुआ कल हो। मैं नूतन नवेली आज हूँ, सबको मुझ पर नाज है। क्या बात है। आज पर मेरा साम्राज्य है, दुनिया मुझ पर ही कुर्बान है। चाहूं और मेरी ही जय जयकार है। ये तो जनवरी को। हाँ, अब दिसंबर क्या कहता है? दिसंबर ठिठका फिर संभल कर बोला। दिसंबर सहमा ठिठका फिर संभल कर बोला। मत भूलना मैं था तो तुम हो, मत भूलना मैं था तो तुम हो, मेरी बुनियाद पर तुम बुलंद हो। मैं था तो तुम हो, मेरी बुनियाद पे तुम बुलंद हो। पर जा तू मस्त रहे, पर जा तू मस्त रहे। तेरी खुशियां इतनी सुहानी हो कि मेरी दर्द भरी दास्ता बस एक पुरानी कहानी हो। तू जा मस्त रहे, तेरी खुशियां इतनी सुहानी हो कि मेरी दर्द भरी दास्तां बस एक पुरानी कहानी हो। पलक पर बस तेरी रवानी हो, दुनिया 2022 की दीवानी हो। तो मित्रों, सभी को शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि ये जो नया साल है हमें कोविड जैसी महामारी से बचाएगा और हम लोग खुश रहेंगे, विश्व में कल्याण होगा। बहुत बहुत आभार। क्या बात है, क्या बात है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत ही शानदार दीदी, बहुत शानदार। आपने जो व्याख्या करी है दिसंबर की और जनवरी की, यानी कि जो पुराना भी था उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा आज जो है वो उस पुराने से ही जुड़ा हुआ होता है, उसकी देन होता है हमारा आज। तो हमें अपने पुराने को भी भूलना नहीं चाहिए और हमें आज का भी स्वागत बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करना चाहिए, जिसको हम सभी कर भी रहे हैं। तो मैं आदरणीय भाई से, मनोज भाई से कहती हूँ कि वो पुनः हमारे दर्शकों का नाम पढ़ दे। जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय शोभा दीदी का बहुत ही मतलब जो है सुंदर, बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में आपके जो है आपको बधाई दूं, आपको जो है वर्णन करूं। आपने इतने सुंदर शब्दों में मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और कहना चाहूंगा कि इस वक्त आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पटल के उस पर मेरी दो बहुत ही प्यारी बहनें और जुड़ चुकी हैं। आदरणीय हमारी रीता कुमार अदा जी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, और परिणीता सिन्हा जी गुड़गांव से, परिणीता सिन्हा जी गुड़गांव से जुड़ी हैं हमारे साथ। अभी अभी उनका जो है कमेंट्स आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो आदरणीय प्रवीण जी हैं, प्रवीण सक्सेना जी, थोड़ा मुझे उनके बारे में थोड़ा सा जो है मैं गलत बोल गया था कि वो बॉम्बे से नहीं है, वो दिल्ली से है। अभी अभी उन्होंने मुझे कमेंट में बताया कि आदरणीय डॉक्टर साहब मैं दिल्ली से हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो है प्रवीण जी दिल्ली से है, और मेरी ये दोनों बहुत ही प्यारी बहनें रीता जी और परिणीता जी भी जुड़ चुकी हैं।
और जो लोग लगातार जुड़े हैं उनमें मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी, आदरणीय हमारी दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, जिनका अपना भी पटल है सत्य संदेश। इन सब पटलों की हमारे इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सबके महती सहयोग से ही हमारा ये कार्यक्रम जो है आगे बढ़ पाया है। और बताना चाहूंगा ऋचा सिन्हा जी बंबई से लगातार हमारे साथ बनी हुई है, और जो है आपके अरविंद जी लगातार बने हुए हैं, भाई राजकिशोर मिश्र जी, आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी, आप सबके कमेंट्स मुझे लगातार मिल रहे हैं, आपका जो है आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और जिनका किसी के मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज को ये ना सोचे कि मैं कहीं से जो है कंजूसी कर रहा हूँ। हाँ, इस बीच एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे भाई साबिर परवेज जी लगातार जुड़े हुए, अरे क्या बात है। और इस समय हमारे आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी राजस्थान से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। और बताना चाहूंगा कि हमारे भाई साबिर परवेज जी दिल्ली से लगातार बने हुए हैं, बदमे साबिर के संचालक है, बदमे साबिर के जो है संस्थापक है, तो उनका भी जो है लगातार इस पटल पे सहयोग मिल रहा है। और भाई सोहन लाल शर्मा प्रेम जी बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद मिला, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और वापस चलता हूँ सरला की तरफ। सरला कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल, यानी कि देश विदेश से कितने सारे लोग हम लोगों को देख रहे हैं, इस हंगामे में शामिल हो रहे हैं। मैं आप लोगों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आइए मित्रों, महफिल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज तो बस शोभा ही शोभा है, जिधर देखिए उधर शोभा है, तो मैं इधर देखूं कि उधर देखूं कि किधर देखूं, मुझे कुछ पता है। लेकिन आइए, अब मैं जिनको बुलाना चाहती हूँ उनके बारे में मैं जो कुछ भी कहूँ वो जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। हमारी अपनी बड़ी दीदी आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, आप सभी जानते हैं, उनके घर में हम बयान करने लगूं तो शब्द बहुत ही कम पड़ जाएंगे, फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत मैं बता पाऊं। बहुत बड़ी कवयित्री, शायरा, लेखिका, कहानीकारा और अदाकारा भी हैं, नृत्यांगना भी हैं। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी बहुत मार्गदर्शक रही हैं, हमेशा से मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त करती रही हैं। आपको मैं अपनी ही 4 लाइनों से बुलाना चाहती हूँ। दीदी सुनिएगा। कितना काबिल बना दिया मुझको, कितना काबिल बना दिया मुझको, गिर के उठना बता दिया मुझको, गिर के उठना बता दिया मुझको, तरबियत आपने वो दी है मुझे, तरबियत आपने वो दी है मुझे, जिसने जीना सिखा दिया मुझको, जिसने जीना बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार मुझको। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। और इस प्रेम का क्या कहें, सरला का प्रेम मेरे ऊपर रहता ही है, सभी को मालूम है। और आज तो वाकई जो है वो मैं तो इन 2 शोभा दीदियों के उसमें शोभायमान हो रही हूँ, छत्र छाया में। मनोज भाई से मैंने कहा भी था कि आप चाहे मुझे अगले किसी एपिसोड में बुला लीजिएगा, तो बोले नहीं, मैं तीनों शोभा को एक साथ ही लाऊंगा। तो ये मनोज भाई का स्नेह ही है कि हम तीनों एक साथ इकट्ठा यहाँ पर हैं, और 2 दीदियों की छाया में मैं भी कुछ शोभायमान हो रही हूँ। मनोज भाई ने जो ये फिर से प्रारंभ किया, सही बात है कि ये पटल छोड़ के चले गए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि आप फिर से आइए, और फिर से आपके अंदर इतनी ऊर्जा है तो उसको मतलब हवन मत करिए, उसको जो है वो क्रिएटिविटी में लगाइए। तो उन्होंने हम लोगों की बात मानी, और वो पुनः आप देख ही रहे हैं कि मनोज भाई के अंदर कितनी ऊर्जा और कितना उत्साह है। तो ये उत्साह कहीं जाया जा रहा था, और इस चीज का हम लोगों को वाकई अफसोस हो रहा था। तो हंगामा इस 2022 को शुरू करने के लिए आपका पुनः पुनः आभार।
और हम लोगों को इसका प्रथम दिवस का हिस्सा बनाने के लिए और भी आभार। तो मैं 4 पंक्तियों, सबसे पहले सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ, फिर 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ। शोभा दीदी आशीर्वाद दीजिएगा, शोभा दीदी आशीर्वाद दीजिएगा, दीक्षित सर आशीर्वाद दीजिएगा, और सरला तुम प्रेम देना अपना, ठीक है। कभी कभी मैं सरला से कहती हूँ तुम थोड़े से स्वर भी मुझे दे दिया करो। स्वागत है दीदी, स्वागत है। मैं सबसे पहले जो प्रेम के देवता हैं कृष्ण पर 4 पंक्तियां कहती हूँ कि भक्ति में लोग गोविंद मीरा कहीं, भक्ति में लोग गोविंद मीरा कहीं, प्रेम पावन हुआ कृष्ण राधा कहीं, साधना हो सफल इस तरह तेरे संग, साधना हो सफल इस तरह तेरे संग, नाम मेरा जुड़े श्याम शोभा कहीं, हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, श्याम शोभा क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियां प्रेम पर मैंने अलग अलग नजरिए से बहुत सारे, एक ही बहर में लिखे हैं पर बहुत सारे छंद लिखे हैं। तो मैं 4 पंक्तियां दीदी आपकी अनुमति से रख रही हूँ कि प्रेम मेरी दृष्टि में क्या है। हुस्न के मन के गंगा की धारा प्रबल, हुस्न के मन के गंगा की धारा प्रबल, इश्क के मन में जमुना के जैसी अतल, यमुना अपनी गहराई के लिए जानी जाती है, इश्क के मन में जमुना के जैसी अतल, प्रेम की भावना सरस्वती की तरह, प्रेम की भावना सरस्वती की तरह, दो प्रयागी दिलों को बनाती विमल, दो प्रयागी दिलों को बनाती विमल। और जैसा कि दीदी ने कहा था, अभी शोभा दीदी ने कहा कि जो प्रेम है वो अपने आप में हंगामा लेकर के चलता है। तो 4 पंक्तियां मैं कह रही हूँ कि गर्म ताजा समाचार हम हो गए, गर्म ताजा समाचार हम हो गए, सबकी चर्चा का आधार हम हो गए, सबकी चर्चा का आधार हम हो गए, सारी दुनिया से छुपकर मिले आपसे, सारी दुनिया से छुपकर मिले आपसे, पर सवेरे का अखबार हम हो गए, पर सवेरे का अखबार हम हो गए। और एक गजल के कुछ शेर कह रही हूँ कि सारे रिश्ते जो दिल से निभाता रहा, सारे रिश्ते जो दिल से निभाता रहा, गम जमाने के वो ही उठाता रहा, गम जमाने के वो ही उठाता रहा, और धर्म में जात में बस फंसाता रहा, धर्म में जात में बस फंसाता रहा, वो सियासत के में हरदम लड़ाता रहा, वो सियासत में हरदम लड़ाता रहा, और जानवर जानवर का सहारा बना, जानवर जानवर का सहारा बना। ये पंक्ति मेरी तब आई थी, मैंने देखा कि एक बार बंदर को करंट ने मार दिया तो सारे बंदर उसको मतलब वो जिला ले गए, उसको पानी से निकाल करके वो जिला ले गए। तो तब मेरी ये पंक्ति आई थी कि जानवर जानवर का सहारा बना, आदमी आदमी को गिराता रहा, आदमी आदमी को गिराता रहा, और उम्र बच्चों की थी खेलने की मगर, उम्र बच्चों की थी खेलने की मगर,
मास्टर ABCD पढ़ाता रहा। मास्टर एक बहुत 2 साल के बच्चे बस तोतली तोतली बेचारे बोल पाते उठा करके। मास्टर ABCD पढ़ाता रहा। और कहते हैं कि माँ बाप कभी बच्चों में भेद नहीं करते हैं, पर कहीं कहीं दिखता भी है। और तब मेरे से ये शेर हुआ। दीदी आशीर्वाद चाहूंगी आप सभी बड़ों का, जो हमसे यहाँ पर हैं, सब बड़े ही हैं, कि सर पे माँ बाप उसको बिठाए रहे, सर पे माँ बाप उसको बिठाए रहे, जो कमाई बड़ी घर में लाता रहा, जो कमाई बड़ी घर में लाता रहा। सच्ची बात ही कही है, बिल्कुल हर शेर बहुत 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 आभार। और एक बहुत छोटी सी 2-3 शेर की गजल में कह करके अपनी वाणी को विराम दे दूंगी, अगर अनुमति हो तो सरला जी आपकी। अरे दीदी कैसी बात करती हैं। अरे नहीं भाई, संचालक को समय का अनुमान रहता है, हमको नहीं रही, इसीलिए मैंने तहज में पढ़ दिया कि 1 मिनट में वो गजल हो जाएगी, तो मैं इसके नहीं, स्वागत है, स्वागत है दीदी, स्वागत है, स्वागत। प्यार का हर एक वादा, वाह, प्यार का हर एक वादा साथियां निभाएंगे, प्यार का हर एक वादा साथियां निभाएंगे, इश्क के हैं हम साजिद, जहाँ पे खेल जाएंगे। वाह वाह वाह। आप कहीं दुनिया से आज नाता तोड़ूं मैं। दीदी पहले वाली सिचुएशन जब बहुत चांद तारे तोड़ रहे होते हैं। आप कहीं दुनिया से आज नाता तोड़ूं मैं, हीर शीर लैला से कम न मुझको पाएंगे। और सरला तुम्हें शेर ये समर्पित है। हुस्न हो नजाकत तो मुझ में खैर होगी, क्या बात है। हुस्न हो नजाकत तो मुझ में खैर होगी, इश्क जिनको भी होगा नाज उठाएंगे, होगा। और दोनों दीदियों के लिए अंतिम शेर पढ़ रही हूँ। स्वागत है। एक तो नजर कातिल, उस पे अदा जालिम, एक तो नजर कातिल, उस पे अदा जालिम, मुस्कुरा के मत देखे, मुस्कुरा के मत देखे, छुरियां चलाएंगे। आज तो तलवार चला रही हो भैया, क्या हमारे इरादे क्या है? आज बहुत 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 आभार। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं मैं कह रही हूँ तो तलवार है इनके हाथ में भाई। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल शानदार। जैसा कि मैं कहती हूँ कि हमेशा नए प्रयोग, नयापन रहता है दीदी की हर गजलों में, हर गीतों में। उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल माहौल बना दिया है दीदी आपने। और भाई आप नाम भी लें और आप कविता भी पढ़ें, लेकिन उसके पहले मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। लेकिन आज ये जो 3 शोभा और 3 शोभा के बीच में जो ये चंद्र विराजमान है और जिसको कामयाब बनाया है हमारे मनोज भाई ने। अभी बैठे बैठे मैंने कुछ लिखा है, उसके मीटर पर मत जाइएगा, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा जीजू, आप भी सुनिएगा और हमारी तीनों दीदियां सुने और मनोज भाई सुनिएगा। शोभा की शोभा बनी, शोभा की शोभा बनी, शोभा
सरल सुहाए। शोभा की शोभा बनी, शोभा सरल सुहाए, और चंद्र देव को है शुभम, शोभा दिया बताए। चंद्र देव को है शुभम, शोभा दिया बताए, और हंगामे के बीच में शोभा त्रय की धूम। हंगामे के बीच में शोभा त्रय की धूम, और सरला और मनोज ने सबको दिया मिलाए। शोभा और मनोज, सरला और मनोज ने सबको दिया मिलाए। तो मित्रों, आज कितना बढ़िया जो है ये शोभायमान कार्यक्रम चल रहा है, सुमधुर कार्यक्रम चल रहा है। आज अब मैं जिसको बुलाना चाह रही हूँ, जिससे आपको मिलवाना चाह रही हूँ, वो भी किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनकी कुछ बातें एक ऐसी हैं जो मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ, जो मेरे ख्याल से सामान्यतः दर्शकों को नहीं पता होंगी, जो उनके बहुत अपने होंगे, जो बहुत करीब से उनको जानते होंगे, उनको पता होगी कि हमारे जो डॉक्टर मनोज भैया हैं, वो कवि और शायर तो हैं ही, डॉक्टर भी हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही, जिसको कहें कि समाज कार्य करता है। मैंने ये देखा है कि लोगों को बहुत ही हृदय से आगे बढ़ करके मदद को आतुर रहते हैं। तो ये चीज एक व्यक्तित्व में इस बात का होना अपने आप में बहुत ही निरालापन, उसको निराला व्यक्तित्व बना देता है। तो ऐसे सरल सहज हैं मेरे बड़े भैया डॉक्टर मनोज अग्रवाल। हम लोग फोन पर ही उनसे अपनी, मतलब जिसको करने के लिए अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो पहले तो 500-1000 रुपया फीस रख लें, है ना। फिर वो अपने ही उस पे कहेगा कि भाई फलाने ही दुकान से टेस्ट करवाना, फलाने ही दुकान से उसको लेना, उसमें कमीशन लेगा। लेकिन हमारे मनोज भैया इतने अच्छे हैं कि फोन पर भी अगर हम लोग तकलीफें बता देते हैं तो ना केवल वो सिर्फ दवा बताते हैं, लगातार उस पर नजर रखते हुए उसका हालचाल लेते रहना, अब कितना उसको फायदा हुआ है, अब उसको आगे क्या करना चाहिए, ये सारी बातें, ये तो चलो हम लोग अपने हैं। जिनको ये नहीं भी जानते हैं उनके भी मदद को आतुर रहते हैं। तो ऐसे हैं मेरे भैया, और जिन कारणों से इन्होंने मंच को छोड़ा था और फिर हम लोगों के प्रेम और स्नेह को मानते हुए इन्होंने फिर से मंच पर आना स्वीकार किया। भाई, मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि वसूलों पे जो आए आंच, वसूलों पे जो आए आंच टकराना जरूरी है। वसूलों पे जो आए आंच टकराना जरूरी है। तो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और 4 पंक्तियों से भाई मैं आपको बुलाना चाहती हूँ कि दुनिया का हर शौक यूं पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक यूं पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, और मेहनत से ही हो जाएगी हर मुश्किलें आसान, मेहनत से ही हो जाएगी हर मुश्किलें आसान, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो हमें बढ़कर आगे इन सिचुएशंस का मुकाबला करना चाहिए। और मेरे भाई ऐसे ही हैं कि वो थोड़ा सा भले मंच से अलग हो गए, लेकिन हमारी बात को मानते हुए उन्होंने फिर से सारे मुकाबलों से रूबरी होने की ठानी। और भाई दो पंक्तियां और आपको मैं शकील बदायूनी जी के देना चाहती हूँ और सभी के सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि दुनिया की रिवायत से बेगाना नहीं हुआ। आपकी तरफ से मैं बताना चाहती हूँ, आपकी तरफ से सबको बताना चाहती हूँ कि दुनिया की रिवायत से बेगाना नहीं हूँ, दुनिया की रिवायत से बेगाना नहीं हूँ, और छेड़ो ना मुझे मैं कोई दीवाना नहीं हूँ, छेड़ो ना मुझे मैं कोई दीवाना नहीं हूँ। स्वागत है भाई आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो मेरी प्यारी छोटी बहन सरला का जो है प्यार है, बहुत ही स्नेह देती है। सरला का बहुत स्नेह मुझे मिलता है और कभी भी नहीं लगता है कि हम लोग एक माँ के पेट से नहीं जन्मे हैं। और सरला है हमारी आदरणीय डॉक्टर शोभा वाजपेयी दीदी है, और आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी है, हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी विराजमान है, आदरणीय हमारी भाभी श्री शोभा दीक्षित जी विराजमान है पटल पे। आप सबका इतना प्यार, इतना सहयोग, इतना जो है मुझे अपनापन मिलता है
ये बात जरूर है कि मैं काफी दिन तक जो है कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि आदमी पटलों से दूरी बना लेता है, अपने अपनों से भी कभी कभी दूरियां हो जाती है। लेकिन आप सबका वास्तव में सहयोग था, आप सबका जो है इतना प्यार मिला और इतना जो है आप सबने मुझे इंसिस्ट किया, तो मैं दोबारा आज एक बार फिर से इस हंगामा के जरिए पटल पे वापसी कर पाया। लेकिन दोस्तों, आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेरी इस वापसी में हमारे जो पटल के उस पार जाने वाले हैं उनका भी बहुत बहुत जो है कहीं ना कहीं योगदान रहा दोस्तों। क्योंकि मैं पटल से दूर जरूर था, लेकिन अपने चाहने वालों से दूर कभी नहीं था। लोगों के फोन मेरे पास आते थे, मैं उनके फोन कॉल रिसीव करता था, उनकी बातों का जवाब भी देता था, उनसे बात भी होती थी मेरी। और इस बीच में मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग और भी इस दौर में है सरला के साथ। डॉक्टर शोभा त्रयी जो हमारे साथ है, शोभा त्रयी के साथ आदरणीय बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी के साथ और जिन लोगों का आशीर्वाद है और जो लोग पटल विश्व में विराजमान है, सरला में अपना कुछ भी मैं कहूँ उससे पहले मैं उनको जरूर जो है नाम लेना चाहूंगा जो लोग पटल पे हमें सुन रहे हैं। हमारे आदरणीय बड़े भाई अनीस अहमद साहब जो है दुबई से जुड़े हुए हैं, बहन ऋचा सिन्हा जी जुड़ी हुई है, और ममता खड़े मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है। दोस्तों बताऊं कि ममता खरे की भी जो है मेरी वापसी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका है। ममता खरे ने भी मुझे बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया और आप सबका प्यार मिला, तो आज मैंने फिर से एक बार वापसी करी। और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ आदरणीय, अरे वाह क्या बात है, आदरणीय मधुमन दीदी जुड़ चुकी है और उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस पटल पे, आपका आशीर्वाद हमें मिला दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बताना चाहूँ शिवांगी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी लगातार बनी है, बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी लगातार बने हुए हैं, और जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं, सोहनलाल शर्मा, प्रेम जी, और जितने भी लोग दोस्तों, हमारे परवेज साबिर भाई लगातार बने हुए हैं, और जितने भी लोगों को मैं नहीं भी नाम ले पा रहा हूँ दोस्तों, तो आप सब हमारे साथ। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन है काव्य स्पंदन पटल चलता है उनका, और दिल्ली से अलका श्री मिश्रा जी वो भी लगातार जुड़ी हुई है, और शिवांगी जी हैं, पूनम श्रीवास्तवा जी हैं, और परिणीता जी हैं, परिणीता सिन्हा जी, ऋचा सिन्हा जी, सबका आशीर्वाद सबका प्यार लगातार मिल रहा है दोस्तों। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैंने आप सबके प्यार को समर्पित मैंने भी आज ही मैंने सोचा कि आज पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने सरला को कहा था, और मैंने सबको कहा, जितने भी हमारे आगे आने वाले पटल है, मैंने सबको ये कहा। मेरे पास कई लोगों ने बोला भैया आप पटल पे वापसी कर रहे हैं, हम आपको अध्यक्ष बना दें। मैंने कहा नहीं, मैंने ये जो महाभारत रची है ना, मैंने कहा मैं इस महाभारत का केवल कृष्ण हूँ, और मुझे ये मान के चलो कि मैं पूरी महाभारत में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं केवल जो है महाभारत का लुत्फ लूंगा, मुझे हथियार उठाने में मजबूर मत करो। लेकिन फिर भी चूंकि आप सबका प्यार है, तो मैंने आज ही कुछ पंक्तियां लिखी है आज के इस महाभारत में। सरला ने मजबूर कर दिया भाई, सरला ने आपको हथियार उठाने पे आज मजबूर ही कर दिया। स्वागत है। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां हमारे पटल को और हमारे सभी चाहने वालों को समर्पित है। और शायद अगर कहीं भाई मेरे से अगर चूंकि आज ही मैंने रचना लिखी है, अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वागत है भाई। ध्यान दीजिएगा, आप सबके प्यार को समर्पित है, आपकी चाहतों को समर्पित है। देखिएगा, अरे नई खुशियों की ले सौगाते, नई खुशियों की ले सौगाते, नया वर्ष आया, नई खुशियों की ले सौगाते, नया वर्ष आया, फिर कवियों के गुलदस्ते संग, फिर कवियों के गुलदस्ते संग हंगामा छाया, और फिर कवियों के गुलदस्ते संग हंगामा छाया। ये जो मैंने परिकल्पना करी है, जो मेरे 300 कवि जो आने वाले हैं आज से लेकर के और 2 महीनों तक हमारी यात्रा में रहेंगे, मैंने एक गुलदस्ता तैयार किया है, एक प्यार का गुलदस्ता है, और मेरे जितने साहित्यकार है वो इस गुलदस्ते के सब जो है कभी ना मुरझाने वाले फूल हैं, जिनकी खुशबू हमेशा जो है बिखरती रहेगी। ये मेरी शुभकामना है। तो इसी को मैं कह रहा हूँ, देखिएगा कि नई खुशियों की ले सौगाते, नया वर्ष आया, फिर कवियों के गुलदस्ते संग हंगामा छाया।
और फिर कवियों के गुलदस्ते संग हंगामा छाया। देखिएगा, मैं ना भूला कभी आपको। आदरणीय शो, एक मिनट, जी ये सब निकल गए हैं तो उनको जोड़ने में थोड़ा सा तो समय लगता ही है, लेकिन अभी सब जुड़ जाएंगे और भाई मेरे अपना काव्य पाठ जारी रखेंगे। नेटवर्क की प्रॉब्लम। जी हाँ जी, बहुत जी भाई। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो देखिएगा कि मैं ना भूला कभी आपको, आप न भूले मुझको। मैं ना भूला कभी आपको, आप न भूले मुझको। यही सिलसिला चाहत का फिर मुझको वापस लाया। अरे यही सिलसिला चाहत का फिर मुझको वापस लाया। फिर जुड़कर हम पटल से अपने, फिर जुड़कर हम पटल से अपने करेंगे दो दो बातें। फिर जुड़कर हम पटल से अपने करेंगे दो दो बातें। आपसे ही दिन रोशन होगा और महकेंगी रातें। आपसे ही दिन रोशन होगा और महकेंगी रातें। नहीं सोच है, नहीं सोच है, सोच किस बात का नहीं है दोस्तों। ये जो पिछला साल गया, जो 2021 गया, इसमें आपको बताऊंगा कि बहुत दुख की घड़ियां हम लोगों ने देखी। जैसा कि सरला ने शुरू में ही कहा था कि कोरोना काल हम लोगों ने झेला। और दोस्तों हमारे बहुत से ऐसे साहित्यकार थे जो बहुत अजीज थे, बहुत मेरे दिल के करीब थे, उनको हम लोगों ने खो दिया इस कोरोना काल में। लेकिन फिर भी हमने इस गम की घड़ी को भुला दिया और नए साल का बाहें फैला के फिर से आगाज जो है किया है नए साल में, उसका आलिंगन किया है दोस्तों। तो उसी को मैं कह रहा हूँ आदरणीय। जी बिल्कुल सही कहा भाई आपने। तो उसी पे कह रहा हूँ, देखिएगा कि नहीं सोच है गए बरस, क्या खोया क्या पाया। और नहीं सोच है गए बरस, क्या खोया क्या पाया। नए साल को आलिंगन कर हमने गले लगाया। और नए साल को आलिंगन कर हमने गले लगाया। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि आज वास्तव में मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है आप सबके बीच आके फिर से। तो कह रहा हूं कि मन आज बहुत आनंदित है, मन आज बहुत आनंदित है, फिर आप सभी को पाकर। खासकर जो है पटल पे और पटल के उस पार चाहने वाले सभी को समर्पित है ये पंक्तियां। मन आज बहुत आनंदित है, फिर आप सभी को पाकर। किया बहुत उत्साहित सबने पटल पे मेरे आकर। किया बहुत उत्साहित सबने पटल पे मेरे आकर। करूं मैं कैसे आपका स्वागत, अरे करूं मैं कैसे आपका स्वागत। करूं मैं कैसे आदर, करूं मैं कैसे आपका स्वागत। करूं मैं कैसे आदर। बस प्यार भरे दिल से कहता हूँ, बस प्यार भरे दिल से कहता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, और विश यू हैप्पी न्यू ईयर। क्या बात है, क्या बात बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बहुत बात बहुत है भाई, बधाई क्या बात आपको। है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया आप बड़ी सबका, आपकी बड़ी प्यार का, चाहतों का। बड़ी जोरदार वापसी भाभी। की है भाई आपने। बिल्कुल बिल्कुल, हंगामे के साथ वापसी है। हाँ। तो हम पुनः पुनः हंगामे के ही साथ आपका भाई स्वागत करते हैं और ईश्वर से ये मनाते हैं कि ये हंगामा पूरा बरकरार रहे। 2022 से लेकर के आने वाले अनंत काल तक ये हंगामा यूं ही बरकरार रहे और हम यूं ही सब खुशियों से, उल्लास से एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जुड़े रहें। नफरतों को कहीं छोड़ आए, दूर कर दें, अपने जीवन से हटा दें बिल्कुल, और बहुत ही प्रेम के साथ, निश्चल मन से, कपट रहित मन से एक दूसरे के साथ
हम लोग इस नव वर्ष पर जुड़े रहें। वाह वाह वाह, बहुत जी बहुत भाई। शुक्रिया सरला। और इस बीच मैं कुछ पटल के नाम लेना चाहूंगा। आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी, आदरणीय मधुमन दीदी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अलका श्री मिश्रा जी, ममता खरे जी, भाई साबिर परवेज जी, बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी जो है, और आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी, सोहन लाल शर्मा, प्रेम जी, आप सबके जो है आशीर्वाद लगातार मिल रहे हैं। आप लोग पटल पे जुड़े हुए हैं। अलका श्री मिश्रा जी जो है पटल पे जुड़ी, और जितने भी लोग पटल के उस पार हमें सुन रहे हैं, बहन ऋचा सिन्हा जी, परिणीता जी, पूनम श्रीवास्तव जी, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सबका जो है फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरी छोटी बहन है सरला, ये बहुत चालाक है। और जब आज कार्यक्रम शुरू होने वाला था, तो जैसे मैंने कहा था कि भाई मैं इस महाभारत का कृष्ण हूँ, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो सरला ने भी आज मेरे से कहा कि भाई मैं भी जो है संचालन करूंगी, काव्य पाठ नहीं करूंगी। तो मैंने कहा कि भाई संचालक काव्य पाठ ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि सरला का इरादा बदल जाए, तो मैं जल्दी से सरला को आमंत्रित करता हूँ, और बिना किसी भूमिका के मैं 4 पंक्तियां सरला को दे रहा हूँ, सरला को समर्पित कर रहा हूँ, क्योंकि सरला की मुस्कान बहुत प्यारी सी रहती है। और फिर भी मैं सरला को जो है अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि अगर चलना है तो साथ, अगर चलना है साथ तो हाथ अपना बढ़ा दीजिए, अगर चलना है साथ तो हाथ अपना बढ़ा दीजिए, और फिर लबों को खोलकर आप जरा मुस्कुरा दीजिए, फिर लबों को खोलकर आप जरा मुस्कुरा दीजिए। और क्या पता कल हम हो ना हो, क्या पता कल हम मिले ना मिले, आज तो एक गीत तरन्नुम में गुनगुना दीजिए, आज तो एक गीत तरन्नुम में गुनगुना दीजिए। बहुत खूब। जो है भाई का आदेश मैं ना मानूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और बिल्कुल आपने मुझे आदेशित किया है तो मैं जरूर सुनाऊंगी। और जितने भी लोग पटल से जुड़े हैं, मैं उनसे सबसे निवेदन करती हूँ कि कृपया इसको शेयर करते रहें और पटल पर जरूर बने रहें, क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटी सी कलम हूँ। मेरे बाद 2 बहुत महान लोग अभी पढ़ने को बाकी हैं, आप उन सबको सुनकर ही जाइएगा यहाँ से। तो आप सभी को सबसे पहले मैं पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि भाई ने कहा है, तो मैं एक गीत सुनती हूँ, नव वर्ष पर ही आधारित गीत है मेरा, सुनिएगा भाई। स्वागत है जी। आगमन नव वर्ष का, उत्कर्ष का, हो हर्ष का, आगमन नव वर्ष का, उत्कर्ष का, हो हर्ष का, आगमन नव वर्ष का। क्या बात है, वाह वाह जी। बहुत कंठ को किल गान से स्वागत करो सम्मान से, कंठ को किल गान से स्वागत करो सम्मान से, नव्यता का भव्यता का गान हो अभिमान से, अब न कोई रात्रि काली, अब न कोई रात्रि काली, अब न कोई रात्रि काली, अब समय शुभ देश का, आगमन नव वर्ष का, उत्कर्ष का, हो हर्ष का, आगमन नव वर्ष का। और इसका एक वाह, अद्भुत अद्भुत। जी भाई, सरला तुम्हारे कमेंट आया है सुमित भाई का, बहुत छोटी। सुनिएगा। उल्लसित पुलकित परस्पर प्रेम का संवाद हो, शश श्यामल मातृभूमि
खुशियों से आबाद हो शश श्यामल मातृभूमि, खुशियों से आबाद हो, खुशियों से आबाद हो पुनः स्थापना गरिमामयी आदर्श का, हो पुनः स्थापना गरिमामयी आदर्श का, आगमन नववर्ष का, उत्कर्ष का हो हर्ष का, आगमन नववर्ष का। हम तो खो गए भाई, तुम्हारे तरन्नुम में खो गए, तुम्हारी प्रस्तुति में खो गए। आपने दीदी एकदम से सुना दिया। अभी इसको मैंने कोई प्रैक्टिस तो नहीं की थी, लेकिन हमने कहा आप लोग बड़े लोग हैं, जो कमियां होंगी, जो गलतियां होंगी, उसे आप क्षमा कर ही देंगे, ये हमें पता रहता है। होश ही किसे था कि जो तुम्हारी कमियों पे जाता। अरे और मैं इस बीच बताना चाहूंगा हमारे आदरणीय भाई सुबोध कुमार झा जी जुड़ चुके हैं, और दीपांजलि दुबे जी जुड़ चुकी हैं। दीदी मधुमन जी लगातार बनी हुई है पटल पे, और कुसुम सिंह अविचल दीदी, आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना, प्रकाश जी, और ऋचा सिन्हा जी, और आपके परिणीता सिन्हा जी, पूनम श्रीवास्तव जी, शिवांगी जी, लगातार सब लोग जो है पटल पे लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र शर्मा जी, सोहनलाल शर्मा, प्रेम जी, आप सबका जो है प्यार मिल रहा है, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है। सुबोध कुमार झा जी लिख रहे हैं, देखो ये मेरी है छोटी बहना, यही है आधुनिक साहित्य का कहना। क्या बात है, बस अल्लाह, तुम्हें तो अवार्ड मिल गया अभी तुरंत। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध जी को मैं कहना चाहूंगा, सुबोध जी ये मेरी भी बहुत प्यारी सी छोटी बहन है, थोड़ी सी नटखट है, लेकिन ये मेरे लिए भी जो है बहुत जो है मतलब इसके जो कहना चाहिए मेरे लिए बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह से है। मैं उसको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ। और उसके बाद वापस चलते हैं सरला के पास। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः सभी का स्वागत करती हूँ, और सुबोध भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई पोस्ट करती हूँ। वैसे तो आजकल मेरा फेसबुक पता नहीं क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया है, मैं उस पर नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभार एक आध बाई चांस हो जा रहा है पोस्ट, लेकिन जब भी मैं कुछ लिखती हूँ तो सुबोध भैया बहुत ही निराले अंदाज में उसको लिखते हैं, और वाकई मुझे उसी तरह छेड़ देते हैं जैसे बड़े भाई बहन अपने जो है दुलारे बच्चों को घर में, या अपने दुलारे छोटे भाई बहनों को छेड़ते हैं, उसी तरह सुबोध भैया मुझे छेड़ते रहते हैं, और मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ से उनको बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि हमेशा मैं इस भाव में जीती हूँ कि हाँ, मेरे चारों तरफ मेरे बड़ों का मेरे सर पर हाथ है। ये मेरे लिए ईश्वर की सबसे बड़ी नियमत है। मैं ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि आप सबका स्नेह आशीष हमें मिलता रहता है हमेशा। मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अब मैं जिसका नाम लेने जा रही हूँ, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब वो बहुत भी छोटा पड़ जाएगा। मेरे सचमुच अभिभावक। तो यहाँ पे एक जोड़ा आप देख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ सा चेहरा, हमारे आदरणीय जीजू चंद्रदेव दीक्षित जी का, और हमारी बहुत प्यारी बहन डॉक्टर शोभा भावना दीक्षित जी का। शोभा दीदी के बारे में मैं जो कुछ भी कहूँ बिल्कुल कम है, बिल्कुल शब्द नहीं है मेरे पास। इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी सौम्य, इतनी ममतामयी कि मैं जिसका बखान यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ। आप इस प्रेम को देखते होंगे, निरंतर देखते होंगे। हमारा कभी भी कोई निवेदन उन्होंने अस्वीकार आज तक तो किया ही नहीं है। तो इसके लिए दीदी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपकी तो मैं फैन हूँ, आपकी आवाज की, आपके गीतों के, आपके गजलों के, आपके शब्दों के, आपके भावों के। मैं मतलब किस चीज का नाम लूं और किस चीज को छोड़ दूं, ये मेरे वश में नहीं है। दीदी मैं सभी इनके फैन हैं। सरला जी इस पेयर के हम सभी फैन हैं। जी बिल्कुल लखनऊ की ये शोभा है, हमारी शोभा दीदी और चंद्रदेव दीक्षित जी। तो निश्चित ये गरिमा है हमारे लखनऊ के, और आप दोनों बहुत ही प्रणम्य हैं। मैं बहुत सादर अभिवादन करते हुए दीदी आपको 4 पंक्तियां देती हूँ।
कि वो अपने चेहरे में 100 आफताब रखती हैं, वो अपने चेहरे में 100 आफताब रखती हैं, इसलिए शोखियों का भी नकाब रखती हैं, इसलिए शोखियों का भी नकाब रखती हैं। एकदम सही और पकड़ा। पास बैठे तो आती है प्यार की खुशबू, पास बैठे तो आती है प्यार की खुशबू, क्योंकि होठों पे वो खिलते गुलाब रखती हैं, बहुत होठों पे क्या खिलते। कहूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी इन पंक्तियों पे तो मैं तो खैर जीजू ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। मैं यही कहूंगी, मुझ में तो कुछ भी नहीं है, जो देख रही हैं वो तुम्हारी प्यारी सी नजरें हैं, वो देख पा रही हैं, बाकी मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी बस एक ही वो है कि तुम लोग का प्यार, तुम लोग की मोहब्बतों ने ही मुझे जीने का सहारा दिया हुआ है। मैं और कुछ कह नहीं सकती। तुम्हारी पंक्तियों ने, तुम्हारी भावनाओं ने मुझे बहुत भावुक कर दिया, लेकिन मैं ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे स्वीकार करती हूँ कि मैं तुम्हारी तरन्नुम की, तुम्हारी प्रस्तुति की दीवानी हूँ सरला, तुम्हारे आवाज की। तो अब ये और शायद बात है कि अगर हम तुम्हारे दीवाने हैं तो तुमको हमारा दीवाना होना पड़ेगा, वो और बात है। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि आप गाएं और मैं आंख मूंद कर सुनती रहूं, मेरा तो बस यही एक मन करता है जी। तो सभी दीदी आपके दीवाने हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तुम सबके प्यार की। सच कह रही हूँ कि इस कविता ने और इस काव्य जीवन ने जो भी दिया है, वो सबसे बड़ी जो नियामत है मेरे लिए, वो तुम सबका प्यार है और कुछ भी नहीं है। और जिंदगी में अगर किसी को इतना प्यार मिलता है तो इससे ज्यादा उसको कुछ और चाहिए भी नहीं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। और मनोज भाई, आपने इस हंगामे का मंच जो सजाया है और जिस खूबसूरती से और जो आगाज आपने किया है ये 3 शोभाओं को इकट्ठा करके इसकी तो मैं क्या कहूँ। शोभा बाजपेयी जी अपने क्षेत्र का एक नाम है और उनकी गजब की प्रस्तुतियां होती है और वो समसामयिक उस पे इतना बढ़िया लिखती हैं कि मैं सोचती रह जाती हूँ कि कैसे। और हमारी प्यारी छोटी बहन शोभा त्रिपाठी, उसका क्या कहना, अंदाजे बयां और उसके शब्द और उसकी गजलें, मैं सबसे बहुत अभिभूत हूँ। और जो इस मंच का जो है संचालन कर रही हैं सरला, उनकी तो मैंने कह ही दिया कि मैं उनकी दीवानी हूँ, उसके बाद कोई दीवानेपन के बाद कुछ नहीं होता। तो और आदरणीय जो इस मंच की शान है, अध्यक्ष हैं चंद्रदेव दीक्षित सर, उनके बारे में आप सभी जानते हैं, मैं क्या कहूँ। तो मैं 4 पंक्तियां देती हूँ आपके इस मंच के लिए, अभी अभी मैंने बैठ के लिखी हैं, बस वही देती हूँ और उसके बाद फिर अपनी कविता से जुड़ूंगी। स्वागत है। नए वर्ष के प्रथम दिन चंद्र मंच की शान, वाह। नए वर्ष के प्रथम दिन चंद्र मंच की शान, शोभा सरल मनोज हैं इस उत्सव की जान, शोभा सरल मनोज हैं इस उत्सव की जान, शोभित होता ही रहे नित्य पटल अभिराम, यही दुआ है नित बढ़े, यही दुआ है नित बढ़े, हंगामे का मान, हंगामे का मान। क्या बात है, जिंदाबाद अभी। तो बहुत बहुत। और मैं भी जैसे शोभा ने बात शुरू की थी, आज प्रथम दिवस है इस नए साल का, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं यही दुआ करती हूँ ईश्वर से कि हर एक दिन खुशियां भरी सौगात लेकर के आए। और ये जो कोरोना गया है और इसका एक फिर से डर हम लोग के बीच में पांव पसार रहा है, ईश्वर हम सबकी उससे रक्षा करे, पूरे देश की, पूरे विश्व की। फिर से एक बार जो है संकट में हम लोग फंसते दिख रहे हैं, तो ईश्वर सबकी रक्षा करे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और अपने कान्हा को याद करते हुए 4 पंक्तियां देती हूँ कि वेदना से प्रस्तुत है कान्हा, वेदना से प्रसूत है कान्हा, सत्य स्यंदन के सूत है कान्हा, सारी दुनिया में द्वेष फैला है, सारी दुनिया में द्वेष फैला है, प्रेम
के राजदूत हैं कान्हा, क्या प्रेम बात है, क्या के बात है। राजदूत हैं कान्हा। और कान्हा के लिए मैं क्या कहूँ, मैं अपने लिए 4 पंक्तियां कहती हूँ कि उनकी कृपा मुझ पे हो जाए तो मेरा क्या हो जाए, कि द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, क्या द्वार बात है। पीड़ा का बंद हो जाए। और मन सैकड़ों किलोमीटर दूर जो है गति से भागता है हमारा, तो उस मन के लिए मैं कह रही हूँ कि द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, मन की रफ्तार मंद हो जाए, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, और कान्हा का छंद हो जाए, और है, क्या कान्हा का छंद हो जाए। और बहुत खूब। बहुत 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 आभार। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 1-2 मुक्तक और पढ़ती हूँ स्वागत प्यार है। के नाम पे। हाँ, प्यार के नाम पे 4 पंक्तियां देखिएगा कि कहकशा ये जमीन हो जाए, कहकशा ये जमीन हो जाए, ये गजल बेहतरीन हो जाए, क्या बात ये है। गजल बेहतरीन हो जाए, तप्ते सहरा से जिंदगी मेरी, तप्ते सहरा से जिंदगी मेरी, तुम जो आओ हसीन हो जाए, तुम जो आओ हसीन हो जाए। लाजवाब, और लाजवाब। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत खूब। 4 पंक्तियां और मैं देती हूँ और उसके बाद एक गजल रखूंगी आप सबके सामने। स्वागत है। चेहरे पे मुस्काने भी हैं, थोड़ी बहुत उदासी भी, वाह। चेहरे पे मुस्काने भी हैं, थोड़ी बहुत उदासी भी, और रसिया है मन थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा सन्यासी भी, रसिया है मन थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा सन्यासी भी। और इस जीवन की रामायण में रावण है तो राम भी हैं, इस जीवन की रामायण में रावण है तो राम भी हैं, और लंका भी है इसी हृदय में काशी भी, लंका भी है इसी हृदय में काशी। बहुत खूब दीदी, क्या बात है। और अब प्यार के पढ़िए सन्यासी, थोड़ा थोड़ा सन्यासी भी दोबारा। नहीं, इस रामायण में चंद्र जी एक बार फिर से दीदी, वाह वाह जी। कह रहा हूँ इस रामायण में चंद्र भी है चेहरे पे। जी बिल्कुल, उनके बगैर तो अधूरा ही है सब कुछ। चेहरे पे मुस्काने भी है, चेहरे पे मुस्काने भी है, थोड़ी बहुत उदासी भी, चेहरे पे मुस्काने भी हैं, थोड़ी बहुत उदासी भी, रसिया है मन थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा सन्यासी भी। और इस जीवन की रामायण में रावण है तो राम भी हैं, इस जीवन की रामायण में रावण है तो राम भी हैं, और लंका भी है इसी हृदय में काशी भी, लंका भी है इसी। और अब एक गजल पेश करती हूँ। समय है ना सरला? बिल्कुल दीदी। तो ठीक है, मैं रखती हूँ। जी, स्वागत। ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा, क्या बात है। ये भी मतलब देखिएगा, ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा, ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा, और मेरे पास आना तो ये सोच लेना, मेरे पास आना तो ये सोच लेना, मेरे पास आना तो ये सोच लेना, सफर में ये सारा जमाना पड़ेगा, सफर में ये सारा जमाना पड़ेगा।
पड़ेगा। बेहतरीन। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और ये पैसा नहीं है जो छल से कमा लो, ये पैसा नहीं है जो छल से कमा लो, ये पैसा नहीं है जो छल से कमा लो, मोहब्बत को दिल से कमाना पड़ेगा, मोहब्बत को दिल से कमाना पड़ेगा। और ये अभी नाज नखरों की बात की थी और शोभा ने, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी ने, और वो जो है शेर सरला को दिया था, तो सरला को ही मैं भी एक शेर देती हूँ, देखना। जी दीदी, स्वागत है। जरा नाज नखरे जरूरी है इसमें, जरा नाज नखरे जरूरी है इसमें, वो है रूबरू तो लजाना पड़ेगा, वो है रूबरू तो लजाना पड़ेगा। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय आ गए हैं, एक शेर देती हूँ आपको, मौके से आए, वैसे आपको देने का इरादा नहीं था, जब आप आ गए हैं तो मैं दे रही हूँ आपको। क्या बात है। तो स्वागत सुनिएगा और धार देखिएगा इसकी, कि मेरा दर्द दिल तो जमाने ने समझा, मेरा दर्द दिल तो जमाने ने समझा, तुम्हें यार लिख के बताना पड़ेगा। जीजा जी समझ जाइए अब। तुम्हें यार लिख के बता, तो हंसी मजाक की बात है, बहुत अच्छे हैं तुम्हारे जीजा जी। तो और एक शेर और देती हूँ, कि मेरी आरज़ू है तो मुझको बुला लो, मेरी आरज़ू है तो मुझको बुला लो, मेरी आरज़ू है तो मुझको बुला लो, वगरना मुझे पास आना पड़ेगा, वगरना मुझे पास आना पड़ेगा, ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। और मक्ते का शेर देती हूँ, सरला देखना, मिलन के लिए तो मेरी भावना को, मिलन के लिए तो मेरी भावना को, मिलन के लिए तो मेरी भावना को, तेरी भावना को, मिलन के लिए तो तेरी भावना को, मेरी भावना में समाना पड़ेगा, मेरी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है पड़ेगा, ये भी फर्ज मुझको निभाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। बेहद शुक्रिया सभी का, बेहद शुक्रिया। बहुत बढ़िया। सुनते जाओ मन ही नहीं भरता, दीदी को सुनने लगो तो कोई शक नहीं है। ये आज पहली बार सुनी है, ये आज पहली बार सुनी है। अच्छा, अरे आप इनकी कोई भी गजल सुनेंगी, कोई भी चीज सुनेंगी तो बस मतलब एक एक शब्द जैसे दिल के अंदर उतर जाता है, और उतनी ही खूबसूरती से दीदी उसको तरन्नुम में ढालती हैं कि क्या बात है, पूरे भाव के साथ मतलब स्वीकार्य है सब। जी जी जी। सरला, मैं 1 मिनट में जल्दी से नाम ले लेता हूँ लोगों के। जी भाई, जी भाई। मेरे बहुत ही प्यारे भाई जो है पंकज कुमार खरे जी जुड़ चुके हैं झांसी से, सुबोध कुमार झा जी लगातार बने हुए हैं, बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी लगातार बने हुए हैं, और ममता खरे जी हैं, अलका श्री मिश्रा जी हैं, सब लोग लगातार बने हुए हैं, भाई साबिर परवेज जी हैं जो लगातार देख पा रहा हूँ, जिनका की जो है नजर आ रहा है पटल पे, लगातार ये लोग बने हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं भी देख पा रहा हूँ, जो नाम मेरे सामने से आके निकल गए हैं, और आपको बताना चाहूंगा अनीस अहमद साहब जो है लगातार वो भी बने हुए हैं पटल पे। और
इतने ही नाम मुझे दिख रहे हैं, बाकी जिनके नाम नहीं भी दिख रहे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत बहुत जो है आभारी हूँ कि आप सब हमें सुन रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और दोस्तों मैं एक बार फिर कहूंगा, कार्यक्रम अंतिम चरण में है अपने, और हम अपने अध्यक्ष जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा दोस्तों, अगर हो सके तो इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, ताकि बाद में भी लोग इस कार्यक्रम का लुत्फ ले सके, जो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं वो बाद में इस कार्यक्रम को सुन सके, और हमारे जो आज के सम्मानित अतिथिगण हैं उनकी रचनाओं का आनंद उठा सके। फिर वापस चलता हूँ सरला की तरफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और मैं जितने लोग का नाम आपने लिया उनको भी, और जितने लोगों का नाम आप नहीं ले पा रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे, मैं उन सभी के लिए, क्योंकि मैं दूर हूँ, मैं नहीं देख पा रही हूँ आप सबके नाम, इसलिए ये काम मैंने भाई को सौंपा। वैसे ये मेरा काम था, लेकिन मैं क्योंकि देख नहीं पा रही हूँ इसलिए ये काम मैंने भाई को सौंपा, और भाई बाखूबी उसको निभा रहे हैं। लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं, मैं उनको ये अपना 2 लाइन अपनी लिखी देना चाहती हूँ कि दूर होके भी मेरे दिल से हुआ दूर नहीं। मेरे जितने भी दर्शक हैं मैं उन सबको सौंपती हूँ ये लाइनें, कि दूर होकर भी मेरे दिल से हुआ दूर नहीं, यानी दिल मेरा तेरे प्यार से बेनूर नहीं, यानी दिल तेरे प्यार से बेनूर नहीं। तो अभी आपने सुना, इतना सुंदर जो है आपने गजल सुनी। मैं आदरणीय शोभा भावना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी गरिमा में उपस्थिति से निश्चित ही कोई भी महफिल हो वो अपने आप शानो शौकत को पा जाती है। और जब उनके साथ हमारे बहुत ही प्रिय मैं जीजू इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि बार बार वो नाम लेना मुझे शोभा नहीं देता इसलिए जो है मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहती आपका, लेकिन जो आज हमारे इस कार्यक्रम की और त्रय शोभा की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे बहुत ही परम आदरणीय अध्यक्ष जी चंद्रदेव दीक्षित चंद्र जीजू जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए, जो अभी तक का सफर अपने जो है आगाज पर था, अब वो अपने अंजाम तक पहुंच रहा है, और उसको एक खूबसूरत मोड़ पर ले जाकर छोड़ देने के लिए, ताकि वो सफर कल पुनः शुरू हो सके, इसलिए मैं आपको आवाज देना चाहती हूँ। और आपके लिए एक लाइनें हैं कि मेरी आंखों को जब उनका दीदार हो जाता है। जीजू खास आप मैं पढ़ रही हूँ, सुन लीजिएगा। और दीदी आपसे मैं क्षमा चाहते हुए ये पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मेरी आंखों को जब उनका दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो मेरे लिए त्योहार हो जाता है, मेरे लिए त्योहार हो जाता है। लेकिन आप दोनों मेरे लिए निश्चित ही एक अभिभावक के स्वरूप है। मैं आप लोगों को पुनः बारंबार प्रणाम करती हूँ और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों का जो आशीर्वाद है वो सदैव हम लोगों को और यहाँ के साहित्य जगत के जितने भी आपसे छोटे हैं उनको आपका ये आशीर्वाद मिले, और जो आपसे बड़े हैं उनको, आपसे बड़े तो शायद ही अभी यहाँ मुझे लखनऊ में कोई नजर नहीं आ रहा है, फिर भी अगर कोई है तो उनको आपका प्यार और आपका साथ मिले। और जीजू आपके लिए मैं अपनी ही लिखी कुछ पंक्तियां देना चाहती हूँ, और तब मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि मैंने शाखों से सुने हैं तेरे नगमे अक्सर, मैंने शाखों से सुने हैं तेरे नगमे अक्सर, कौन कहता है परिंदों में तू मशहूर नहीं, कौन कहता है परिंदों में तू मशहूर नहीं, और ताज शोहरत का उसी सर पे रखा जाता है, ताज शोहरत का उसी सर पे रखा जाता है, शुक्र मौला जो करे और हो मगरूर नहीं, शुक्र मौला जो करे और हो मगरूर नहीं। तो बहुत ही डर के साथ आपको आमंत्रित करते हैं। बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत खूबसूरत पंक्तियां, वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार पंक्तियां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। निश्चित तुम्हारी जो ये तुम्हारे वचन है प्रणम्य है, मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जैसे तुम्हारी जो भावनाएं हैं, मैं उस भावना के साथ मिलकर तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। हम लोग परिवार के सदस्य हैं, चाहे शोभा त्रिपाठी हो, चाहे सरला हो, सब एक परिवार के अंग है, चाहे भाई डॉक्टर मनोज हो। निश्चित रूप से हमें एक परिवार है, और आज हमारा पूरा परिवार है इकट्ठा हुआ है।
और मैं वाकई आज डॉक्टर मनोज जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस हंगामा प्रोग्राम का आगाज़ हम लोगों के द्वारा किया है, परिवार से स्टार्ट किया है। भाई ऐसे श्रेष्ठ कवि, साहित्यकार, गीतकार, नाटककार, रचनाकार आदरणीय डॉक्टर मनोज जो स्वयं चिकित्सक हैं, जैसा बहुत कुछ इनके बारे में कहा जा चुका है, ज़्यादा कहूँगा समय बहुत लगेगा, फिर भी वाकई ये सबके दिलों के राजा हैं और ऐसे ही ये जो है सब पे राज करते रहें, यही ईश्वर से कामना है। नए आने वाले नए वर्ष में लगातार राज करते रहें। और एक दो मुक्तक के बाद मैं एक छोटी सी गजल सुनाऊंगा, देखिए। और वाकई निश्चित आज मैं धन्य हो गया हूँ कि हमारी दीदी, आदरणीय परम दीदी हमारी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, उनके चरणों में नमन है। डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जो स्वयं में बहुत ही, उनका व्यक्तित्व बहुत ही निराला है। हमारी स्वयं की हमारी अर्धांगिनी आदरणीय डॉक्टर शोभा भावना, जिनको अपना गुरु ही मानता हूँ, मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में लाने वाली गई है। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। और भाई डॉक्टर मनोज तो खैर हमेशा के हमारे रात के 12 बजे हो तो रात फोन का आता है, अच्छा लगता है। और सरला से तो खैर हमेशा मुलाकात होती है और तुम्हारी वो वाइब्रेशंस, अच्छी वाइब्रेशन हमारे पास पहुंच रही हैं अभी भी और लगातार पहुंचती रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और मैं देता हूँ कि प्रभु राम के चरणों में मुक्तक देते हुए स्वागत है कि वे ही तो सबके सुखों के धाम हैं, कि वे ही यानी प्रभु राम, कि वे ही तो सबके सुखों के धाम हैं, मुक्ति के सन्मार्ग हैं, सतकाम हैं। क्या बात है। मुक्ति के सन्मार्ग हैं, सतकाम हैं। और बस रहे जो धड़कनों में प्राण बन के, बस रहे जो धड़कनों में प्राण बन के। राम मेरे राम केवल राम है, राम मेरे राम केवल राम है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और मैं एक और देना चाहता हूँ, नववर्ष का है, एक मुक्तक के द्वारा सभी को नववर्ष में हो कि नववर्ष का करते हम अभिनंदन है, नववर्ष का करते हम अभिनंदन है और हर पल का हर क्षण का वंदन है, हर पल का हर क्षण का वंदन है। और सबके जीवन में हो खुशियां नई नई, सबके जीवन में हो खुशियां नई नई, यही प्रार्थना ईश की सबके हित चिंतन है, यही प्रार्थना ईश की सबके हित चिंतन है। और एक और मुख्तसर वाली छोटी सी गजल। स्वागत है। कि जिंदगी है नशा, जिंदगी प्यार है, जिंदगी है नशा, जिंदगी प्यार है, जिंदगी जुत्सजू एक इंतजार है, जिंदगी जुत्सजू एक इंतजार है, जिंदगी दो दिलों का है संगम यहाँ, जिंदगी दो दिलों का है संगम यहाँ, है कभी जीत तो ये कभी हार है, क्या बात है, जीत तो ये कभी हार है। और मैं एक गजल, अपना छोटी सी गजल है, छोटे भाई, स्वागत है। देखिएगा कि नजरों में यह कौन खिला है, कि नजरों में ये कौन खिला है। मेरे ख्याल से म्यूट कर लीजिए जिसका भी फोन बज रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फोन बज रहा है, म्यूट कर ले। जी जी, स्वागत है। कि नजरों में ये कौन खिला है, कि नजरों में ये कौन खिला है। तुम मेरे सामने हो तो तरन्नुम मैं भूल जा रहा हूँ।
इतने अच्छे तरुणों में कहती हो तो सोचते हैं लोग गुरु लोग बैठे हैं, मैं कहाँ चला, बिल्कुल बेकार है। अरे 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 स्वागत है जी। कि नजरों में यह कौन खिला है, ख्वाबों में भी वही मिला है। कि नजरों में यह कौन खिला है, ख्वाबों में भी वही मिला है। और जैसी भी ये जिस्त मिली है, कि जैसी भी ये जिस्त मिली है, मुझको कोई नहीं गिला है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, गिला है। क्या बात। अपनी बेरुखी हरदम मुझको, क्या ट्विस्ट है, मिली बेरुखी हरदम मुझको, अपनेपन का यही सिला है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपनेपन का यही सिला है। और सामी अवध का क्या कहना, कि सामी अवध का क्या कहना, हाँ मेरा लखनऊ जिला है। क्या बात है क्या बात है, अद्भुत, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत लाजवाब शेर। कि सामी अवध का क्या कहना, हाँ मेरा लखनऊ जिला है। क्या बात। और तिनका मारा मारा फिरता, तिनका मारा मारा फिरता, पर्वत कोई कभी हिला है। क्या बात है, पर्वत कोई लाजवाब शेर, लाजवाब शेर। और मक्ते का शेर, कि चंद्र गजब उसकी रहमत है, कि चंद्र गजब उसकी रहमत है, सहरा में भी फूल खिला है। नजरों में यह कौन खिला है, और ख्वाबों में भी वही मिला है, ख्वाबों में भी वही मिला है। बहुत शानदार। तो मित्रों, आपने देखा जो है हमारे अध्यक्ष जी ने कितनी शानदार प्रस्तुति की, अपने गजल की, अपने मुक्तकों की, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और जैसा कि मैंने कहा था कि आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम जरूर खूबसूरत होगा, और मैंने ये भी कहा था कि अंजाम तो एक खूबसूरत मोड़ पर जो छोड़ने का काम है वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने किया है। और मैं धन्यवाद भाषण के लिए मनोज भाई आपको बाद में बुलाऊंगी उसके पहले मैं यहाँ पे आप सभी का तो धन्यवाद मैं दे ही रही हूँ, मेरे भाई मनोज भाई देंगे ही, लेकिन अपने उन दर्शकों का मैं विशेष आभार अभिव्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपना इतना समय दिया है। आगे भी वो इसको प्रोग्राम को देखेंगे और देंगे, और जिन्होंने इसको शेयर किया है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मित्रों, मैं पुनः आपको बताती चलूं कि कल से इस कार्यक्रम का समय 2:30 बजे से होगा। और जो कहते हैं ना, एक गीत भी है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी दर्शकों के लिए अपनी 4 लाइनें दे करके तब भाई को मंच सौंपूंगी कि बेकरारी से गुजरने का मजा और ही है, बेकरारी से गुजरने का मजा और ही है, रोज मिलकर के बिछड़ने का मजा और ही है, रोज मिलकर के बिछड़ने का मजा और ही है। और एक एक पल में तपन सदियों की झुलसाए बदन, क्योंकि आज जब आप इस प्रोग्राम से दूर जाएंगे और कल तक जो आपके इंतजार का वक्त होगा, तब मैं ये कहती हूँ कि एक एक पल में तपन सदियों की झुलसाए बदन, आतिशे में जलने का मजा और ही है, और ही है, और ही है। वाह वाह वाह। और हमारी प्यारी सी गुड़िया को सुनने का मजा कुछ और ही है। दीदी क्या बात है, गुजारिश के साथ अपने दर्शकों को कि वो
नियमित रूप से आज से ही और फिर कल से और फिर उसके बाद आने वाले कल और जब तक ये कार्यक्रम चलेगा तब तक उनका मधुर साथ हम सबको मिलता रहेगा। इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं भाई मनोज को बुलाती हूँ। आइए। इससे पहले डॉक्टर मनोज आए, मैं उसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ इंटरप्शन के लिए, वेरी सॉरी। लेकिन मैं इनके आज जो ये समर्पण है उसकी ये प्रणम्य है, उसको मैं कहना चाहता हूँ। क्या ये मेरा 11 बजे से प्रोग्राम था यूपी महोत्सव में, कार्यक्रम करके तो हम लोग आए, खाना भी नहीं खाए हैं, खाना बाहर से मंगाया रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ उसका कारण है। डॉक्टर साहब ने बात, डॉक्टर साहब खाना खा ले तो आते हैं, कहने डॉक्टर साहब कहने भाई मैं तो प्रोग्राम जब खत्म होगा तभी हम खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते हैं, हम प्रोग्राम खत्म करने के बाद ही खाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। वैसे मैं भी बताती चलूं कि आज मुझे एक बाहर का कार्यक्रम मिल रहा था, लेकिन क्योंकि भाई को मैंने बहुत पहले हाँ कर दिया था, तो आज का ये कार्यक्रम मैंने छोड़ दिया और मैंने कहा कि नहीं, मैं उनको वादा कर चुकी हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ और आज मैं यहाँ हूँ। जी, कल से मेरे लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं। जी जी। ऐसे समर्पित व्यक्ति को प्रणाम है, स्वागत है उनका। जी जी भाई, जी भाई। और पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मंच पे यहाँ पर जो ये हमारा इतना सुंदर मंच सजा हुआ है, हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रदेव दीक्षित जी हैं, हमारी भाभी श्री जिन्हें मैं कहता हूँ भाई मेरी भाभी भी है, मेरी माँ भी है, भाभी और माँ भी दोनों ही है। और आप सबका बहुत बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, आपका प्यार मुझे मिलता है, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और रिवार्ड तो यही है। बगल में मेरी बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी बैठी हुई है। और एक बात ये भी बता दूं कि हम लोग की जब से आपस में हम लोगों का जान पहचान हुई, हम लोगों ने मिलना शुरू किया, तो मैंने उनको शुरू से दीदी कहा, बाद में इन्होंने कहा भाई आप तो मेरे से जो है इसमें बहुत बड़े हैं, लेकिन मैंने कहा दीदी कहने का सिलसिला है तो दीदी कहूंगा। और सरला तो मेरी बहुत प्यारी सी छोटी बहन है, सरला का बहुत जो है मेरे प्रति स्नेह रहता है। और आदरणीय जो हमारे यहाँ सबसे जो कहना चाहिए कि इसमें स्मार्ट व्यक्तित्व नजर आ रहा है, हमारी आदरणीय डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, और ये मेरी दीदी भी है। और आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मेरी जो बेटी है, मेरी बेटी की जो है आप टीचर भी रही हैं, आपने मेरी बेटी को जो है पढ़ाया भी है, तो आप तो मेरे लिए दोनों तरीके से जो है मतलब बिल्कुल मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारा आज का इतना बेहतरीन ये मंच सजा, और जो है आपका आशीर्वाद, बस आप सबकी शुभकामनाएं इसी तरह से मिलती रहे। और एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर शोभा वाजपेयी दीदी ने भी मेरे को यही चीज कही थी, जैसे अभी सरला ने बताया, मैंने दीदी से जिस दिन बात की, मैंने कहा ये बात करीब 1 महीने पहले मैंने कही थी, मैंने कहा कि दीदी मैं ऐसे ऐसे हंगामा का प्लान कर रहा हूँ, आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी से, भाभी जी से भी मैंने कहा था, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी से भी, तो सबने मुझे ये सांत्वना दी थी कि नहीं भाई आपकी वापसी हो रही है, आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें चाहे लाखों का कार्यक्रम मिले लेकिन हम उस दिन उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और हम इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे पहले आपका कार्यक्रम है, उसके बाद हमारे लिए कोई और है। तो मैं आपके इस जज्बे को प्रणाम करता हूँ, आपके इस प्यार को, आपके स्नेह को जो है सदा आदर देता हूँ कि आप मेरे साथ हैं, आपका जो है सहयोग मेरे साथ है। इसका मैं वास्तव में मुझे गर्व है इस चीज का कि आप मेरे जो है साथ हैं और हमारा इतना अच्छा परिवार है। तो सबसे बड़ी चीज, आज की शाम बहुत ही बेहतरीन हो गई आप लोगों के सानिध्य में, और वास्तव में लोगों ने एंजॉय भी किया, लोग काफी जुड़े भी। और एक चीज सबसे पहले मैं लोगों का नाम लूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के जो जो को स्पॉन्सर्स हैं, जो लोग जिनके सहयोग से आज ये पटल हमारा फिर से वापसी कर पाया, जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम हंगामा को मैं लेके आपके सामने आया, तो सबसे पहले मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा कि हमारे साथ जो संस्थाएं जुड़ के इस हंगामा को जो है को स्पॉन्सर कर रही है। तो उसमें सबसे पहले हमारे आदरणीय जो है बड़े भाई चंद्रदेव दीक्षित जी सामने बैठे हैं, आपकी संस्था है अविरल साहित्य सेवा संस्थान, जो हमारे इस कार्यक्रम को जो है को स्पॉन्सर कर रही है। और उसके अलावा हमारी दीदी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी, सरला जी, आपकी जो है विकास दृष्टि का जो है हमारे साथ बहुत सहयोग है, विकास दृष्टि संस्थान जो है वो हमारे साथ को स्पॉन्सर है। और आदरणीय हमारी डॉक्टर शोभा वाजपेयी जी, मेरी दीदी, आपका तो जो है भाई पूरा सहयोग हमेशा रहता है। कभी भी मैं आपको रात में 12 बजे भी फोन कर देता हूँ तो आप हर समय मेरी बात पे तैयार हो जाती है, किसी भी चीज के रात तक कभी भी आपने मुझे मना नहीं किया।
किसी ने अपना माइक ऑन रखा है या फिर अपना दूसरा जो है वो, हाँ, उसको जी माइक म्यूट कर ले। तो मैं यही कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगा जो हमारी और सहयोगी संस्थाएं हैं। हमारा नवोदय साहित्यिक एवं नवोदय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच आदरणीय महेश स्थाना प्रकाश जी चलाते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। ममता खरे जी, उनका ममता की कलम से और सपना अपना अपना के नाम से मंच है, उन मंचों का हमारे पास बहुत योगदान है। और मेरे भाई साबिर परवेज जी, जिनका बज़्म साबिर के नाम से मंच चलता है, उनका बहुत योगदान है। हमारी प्यारी बहन अलका मिश्रा जी जो काव्य स्पंदन के नाम से उनका पटल चलता है, उनका भी इस हंगामा में बहुत योगदान है। हमारी परिणीता सिन्हा जी जो गुड़गांव से हैं, उनका स्वावलंबन शब्दसार के नाम से ग्रुप चलता है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। निवेदिता श्रीवास्तव जी, ये तमाम चेहरे ऐसे हैं जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगातार मिलकर चल रहे हैं। और दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं और जो कभी हमारे साथ जुड़े, जो गुलदस्ता ये बना है। दोस्तों आप सबका तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने मेरे आग्रह को स्वीकारा, आप सब मेरे आग्रह पे मेरे साथ आए। और इसी कड़ी में एक नाम और लेना चाहूंगा, हमारी आदरणीय बहन रीता कुमार जी, अदा जी, वो भी हमारे साथ बहुत तन मन धन से लगी हुई है इस कार्यक्रम में। और भाई अनीस जी जो है आपके लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं, सऊदी अरब से और अमेरिका से, यूएसए से हमारे साथ विनीता तिवारी जी जुड़ी हुई है। आप आने वाले समय में उन सब लोगों से आप रूबरू होते जाएंगे। इनके सब के मतलब जो है हमारे इस कार्यक्रम में सबने अपना सहयोग दिया है, तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और जिनका नाम मैं मेरे लेने से छूट गया है या मैं नहीं ले पा रहा हूँ, दोस्तों जिन लोगों ने भी हंगामा में अपना सहयोग दिया है, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आज जितने लोगों ने जुड़ के सुना, उनमें आदरणीय डॉक्टर मधुमन जी दीदी हैं, प्रिय भाई सुबोध कुमार झा जी, प्रिय भाई हमारे बड़े भाई महेश स्थाना प्रकाश जी, आदरणीय हमारी जो है प्यारी बहन है ममता खरे जी, अलका मिश्रा जी, ऋचा सिन्हा जी, परिणीता सिन्हा जी, और जो है प्रिय भाई हमारे साबिर परवेज जी, अनीस अहमद जी, जितने भी लोग सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, नरेंद्र शर्मा जी, जितने भी लोग जुड़े, और उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। जिनका नाम मैं नहीं भी ले पाया हूँ दोस्तों, आप सबका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उस व्यक्ति का शुक्रगुजार हूँ जो आज मेरे पटल पे जुड़ा और जो आने वाले 2 महीनों में इस पटल से लगातार आपका प्यार, आपका दुलार मुझे मिलता रहे दोस्तों। बस यही मेरी जो है मनोकामना है, यही मेरे दिल की इच्छा है। मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और सबसे बड़ा रिवार्ड यही है, आपकी चाहते, आपका प्यार, यही मेरा जो है सरमाया है दोस्तों। और आज की इस शाम का जो है मैं भी समापन करना चाहूंगा अपनी 4 पंक्तियों से। तो आपको ही जो है, आप सबको इस पटल को और पटल के उस पार जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे पटल से हंगामा 2022 से जुड़े जितने भी लोग हैं, आप सबको समर्पित कर रहा हूँ अपनी ये 4 पंक्तियां। ध्यान दीजिएगा कि चरागे मोहब्बत यूं ही जलाए रखना, चरागे मोहब्बत यूं ही जलाए रखना, हमको यादों में सदा यूं ही बसाए रखना, हमको यादों में सदा यूं ही बसाए रखना। और कभी दूर हो जाए तुमसे जो हम, कभी दूर हो जाए तुमसे जो हम, हमारी तस्वीर को सीने से लगाए रखना, हमारी तस्वीर को सीने से लगाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दोस्तों। इसी के साथ आज यहीं पर इति करते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक 2:30 बजे, 2:30 से 3:30 तक एक और रंगारंग शाम होगी। और कल आपके सामने आएंगी हमारी जो है बहुत ही प्यारी बहन इंदौर से मधु खरे जी अपनी टीम के साथ। तो दोस्तों सुनना ना भूलें, जरूर जुड़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, जय माता। नमस्कार सभी को।